एनसीईआरटी क्लास 8 अध्याय 4 इतिहास का ये चैप्टर है। आदिवासी दिक्कू और एक स्वर्ण युग की परिकल्पना। यहाँ से बनने वाले सारे एमसीक्यू प्रश्न को इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 9 और क्लास 10 का हिस्ट्री का एमसीक्यू के रूप में सारे चैप्टर को हल किया है। साथ ही यहाँ पर आपको क्लास 9 के साइंस का सारा एमसीक्यू चैप्टर वाइज हल किया मिलेगा। इन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया गया है, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, मुंडा जनजाति का क्षेत्र था। मुंडा जनजाति जो थे, ऑप्शन नंबर ए छोटा नागपुर क्षेत्र में रहते थे और छोटा नागपुर जो है वर्तमान में झारखंड में है। प्रश्न संख्या 2 है, बिरसा मुंडा के समर्थक जनजाति थे। कौन? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों। संथाल एवं उरांव दोनों बिरसा मुंडा के समर्थक जनजाति थे और बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में झारखंड में हुआ था। प्रश्न संख्या 3 है, 1895 में बिरसा मुंडा को दंगा फैलाने के आरोप में कितने साल की सजा हुई? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 2 साल की। प्रश्न संख्या 4 है, बिरसा के झंडे का रंग कैसा था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सफ़ेद। प्रश्न संख्या 5 है, दिक्कू का अर्थ क्या होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बाहरी लोग। प्रश्न संख्या 6 है, बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1900 में। इनकी मृत्यु 1900 ईस्वी में रांची के सेंट्रल जेल में हो गई। प्रश्न संख्या 7 है, रांची जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु किस बीमारी से हुई? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हैजा से। प्रश्न संख्या 8 है, बिरसा मुंडा को लोग मानते थे। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों। चमत्कारी पुरुष और भगवान। प्रश्न संख्या 9 है, झूम खेती के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी सत्य है। झूम खेती में मानसून से पहले जंगलों को काटकर जलाया जाता है। इसमें मिट्टी की जुताई नहीं की जाती है, बल्कि इसे खुदाई करके इसमें बीज बोए जाते हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्य जैसे मिजोरम, नागालैंड, मेघालय में इसकी विशेष प्रचलन है। ये तीनों कथन सत्य है। प्रश्न संख्या 10 है, खोंड जनजाति का क्षेत्र इनमें से कौन सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। खोंड जनजाति का क्षेत्र ओडिशा था। प्रश्न संख्या 11 है, खोंड जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी सत्य है। ये समूहों में शिकार करते थे। ये कथन सत्य है। ये खाने में महुआ एवं साल के बीजों का तेल प्रयोग करते थे। ये भी कथन सत्य है। ऑप्शन सी है, ये वस्तु विनिमय द्वारा जीवन यापन करते थे। ये भी कथन सत्य है। प्रश्न संख्या 12 है, बैगा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है, ये मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। ये कथन सत्य है। ऑप्शन बी है, ये खुद को जंगल की संतान मानते थे। ये भी कथन सत्य है। ऑप्शन सी है, यह दूसरों के यहाँ काम करना अपमान समझते थे। ये भी कथन सत्य है। तो यहाँ पर इसका आंसर होता है इनमें से सभी। याद रखें, बैगा जनजाति का क्षेत्र जो था मध्य प्रदेश और खोंड जनजाति का क्षेत्र जो था ओडिशा था। प्रश्न संख्या 13 है, पंजाब के पहाड़ में रहने वाले समुदाय जो गाय भैंस पालते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गुज्जर। प्रश्न संख्या 14 है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? आंध्र प्रदेश के लंबड़िया समुदाय गाय भैंस पालते थे। ये कथन सत्य है। कश्मीर के बकरवाल समुदाय बकरियां पालते थे। ऑप्शन सी है, कुल्लू के गद्दी समुदाय भेड़ एवं बकरियां पालते थे। ये भी कथन सत्य है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, अर्थात सभी कथन सत्य हैं। प्रश्न संख्या 15 है, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी सुमेलित है। पंजाब में गुज्जर, आंध्र प्रदेश में लंबड़िया, कश्मीर में बकरवाल, ये सारे समुदाय का स्थान जो है सुमेलित है। प्रश्न संख्या 16 है, निम्न में से कौन सी जनजाति 19वीं सदी से पहले अस्थायी रूप से खेती करने लगे थे? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। गोंड, संथाल एवं मुंडा ये सभी 19वीं सदी से पहले अस्थायी रूप से खेती करने लगे थे।
और ये अंग्रेजों को समय पे टैक्स देते थे, इसलिए अंग्रेज इन्हें सभ्य मानते थे। प्रश्न संख्या 17 है, ब्रिटिश ने किन जनजातियों को सभ्य बताया? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। गोंड, संथाल और मुंडा, इन सभी को ब्रिटिश ने सभ्य जनजाति बताया क्योंकि ये समय पे टैक्स देते थे और ये सब कृषि कार्य में संलग्न थे। प्रश्न संख्या 18 है, वन कानून के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है, अंग्रेजों ने जंगल पर नियंत्रण कर राज्य की संपत्ति इसे घोषित किया, यह कथन सत्य है। ऑप्शन बी है, 1906 में यहाँ कर दें संग्राम संगमा द्वारा वन सत्याग्रह किया गया असम में, तो यह भी कथन सत्य है। ऑप्शन सी है, 1930 के दशक में वन सत्याग्रह मध्य प्रांत में हुआ, यह भी कथन सत्य है। तो इसका उत्तर होगा इनमें से सभी। यहाँ याद रखें, 1906 में संग्राम संगमा द्वारा असम में वन सत्याग्रह होता है, 1930 के दशक में वन सत्याग्रह मध्य प्रांत में होता है। प्रश्न संख्या 19 है, निम्न में से कौन सी जनजाति रेशम के कीड़े पालते थे? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हजारीबाग के संथाल जनजाति रेशम के कीड़े पालते थे। प्रश्न संख्या 20 है, संग्राम संगमा द्वारा असम में वन सत्याग्रह कब किया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1906 में। इस प्रश्न को याद रखें, ये कई बार आपके एग्जाम में टीआरई में पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 21 है, झूम के खेती के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है, झूम की खेती को घुमंतू खेती कहते हैं, यह कथन बिल्कुल सत्य है। भारत के राज्यों में इसे बेबर, पेंडा, कुमारी नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन बी है, इसमें सबसे पहले जंगल को काटकर जलाया जाता है, तो यह कथन सत्य है। ऑप्शन सी है, इसके राख में पोटास की मात्रा होती है जो जमीन के लिए उपजाऊ होता है, यह भी कथन सत्य है। ऑप्शन डी है, खेतों में बीज बोने के बजाय बिखेर दिया जाता है, यह भी कथन सत्य है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी कथन सत्य है। याद रखें, झूम खेती को शिफ्ट खेती भी कहा जाता है क्योंकि जिस स्थान पर एक बार खेती किया जाता है वहाँ कुछ समय के लिए उन खेतों को परित छोड़ दिया जाता है और कहीं अलग जाकर खेती किया जाता है। प्रश्न संख्या 22 है, महुआ के फूलों का उपयोग किसके लिए होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों में। खाने में एवं शराब बनाने में आदिवासी लोग इसका उपयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, आदिवासी मुखिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आइए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए है, इसके मुखिया का क्षेत्र पर नियंत्रण होता था, तो आदिवासियों के मुखिया जो होते थे उनका अपने क्षेत्रों पर नियंत्रण होता था, यह कथन सत्य है। ऑप्शन बी है, इनके पास अपनी पुलिस होती थी, तो हाँ, अंग्रेजों को आने से पहले इनके पास अपनी पुलिस होती थी, वे स्थानीय लोगों से टैक्स लेते थे। ऑप्शन सी है, अंग्रेज के आने के बाद उनके ज़मीनों पर मालिकाना हक मिला परंतु शासकीय शक्ति छीन गई, तो यह भी कथन सत्य है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी कथन सत्य है। प्रश्न संख्या 24 है, मध्य भारत में बस्तर विद्रोह कब हुआ? मध्य भारत में बस्तर विद्रोह कब हुआ? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1910 में। 1940 की बात करें तो इस समय बार्ली विद्रोह होता है महाराष्ट्र में, और याद रखें 1831-32 में कोल विद्रोह होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25, धरती आबा अर्थात पृथ्वी के पिता के रूप में किसे पूजा जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बिरसा मुंडा को। बिरसा मुंडा को धरती आबा अर्थात पृथ्वी के पिता के रूप में आदिवासी पूजते थे। प्रश्न संख्या 26 है, बिरसा मुंडा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है, शुरुआत में इन्होंने ईसाई धर्म को अपनाया जहां इनका नाम बिरसा डेविड रखा गया था, यह कथन बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन बी है, मिशन स्कूल छोड़ने के बाद वे वैष्णव परंपराओं से प्रभावित हुए और वैष्णव धर्म स्वीकार कर लेते हैं, ये भी कथन सत्य है। ऑप्शन सी है, बाद में उन्होंने एक ईश्वर की उपासना पर जोर दिया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, मांस मदिरा का न सेवन करने और आदिवासियों को अपनी संस्कृति में लौटने को प्रेरित किया, तो यह भी कथन सत्य है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी सत्य हैं।
यहाँ पर NCERT हिस्ट्री क्लास 8 का चौथा चैप्टर समाप्त होता है। इस वीडियो से संबंधित कोई भी राय है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।